जय मसीह की सभी भाई बहनों को। और परमेश्वर ने हम सबको बढ़िया रखा, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज फिर एक नई सुबह, एक नई उम्र का दिन, एक नया सूर्य, एक नई पृथ्वी मिली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन बहुत लोगों को ये दिन देखने को नहीं मिला। तो आइए हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलते हैं आपसे। और आप लोगों के लिए फिर एक नई जानकारी हमने सुना है कि ये कहाँ से और कैसे ये चीज़ संसार के अंदर आई। कि जैसे कि आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे कि जो हमारे संसार के अंदर जो भी लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे, भाई बहन या कोई धर्म गुरु या कोई संत या कोई ऋषि मुनि, कोई भी किसी भी समुदाय का कोई भाई बहन देखेगा, कोई भी धर्म गुरु, तो इस वीडियो को जो देखेगा, ये वीडियो किसी को छोटा या बड़ा बनाने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि एक सत्य को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ताकि हम सब जानें कि ये जो शब्द है, ये नाम हमारे बीच में कब आया और कैसे आया, किसके द्वारा आया, जिसको हम नहीं जानते, ना हमें किसी ने बताया आज तक। अगर ना ही किसी गुरु ने, ना ही किसी संत ने, ना ही किसी ऋषि मुनि ने, तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं बताया गया और क्यों ये बात आप लोगों को और हम सबको ये बात छिपाई जाती है। अगर ये बात है तो क्यों नहीं बताई गई, या इन शास्त्रों में नहीं है तो फिर नहीं है तो फिर उसके साला आगे तो कोई बात ही नहीं। अगर है तो क्यों नहीं बताया गया, और दुनिया भर की बातें क्यों बताई जाती जो हमारे जीवनों से कनेक्टेड बातें हैं, जिससे हमारी जीविका और जीवन चलता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं बताई जाती है। तो यही जानकारी लाने के लिए आप लोगों के सामने फिर एक बार एक न्यू वीडियो में आया, जैसे कि आए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा और सुना कि मनुष्य नाक से ऑक्सीजन क्यों लेता है और क्यों उसको मिलता है, तो उसी प्रकार से एक नए नए वीडियो में फिर एक आपको जानकारी दे रहे हैं कि संसार के अंदर जो भी संसार के अंदर जितनी भी बहन बेटियां हैं, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी जीवन साथी पत्नी हो, कोई भी हो, जितनी जगत के अंदर बेटियां हैं, तो इनका नाम नारी शब्द कैसे पड़ा। क्या संसार के अंदर पहले नारी थी या पुरुष था? तो ये अगर स्त्री थी तो उसका नाम नारी क्यों रखा गया, नारी शब्द कहाँ से आया? या पुरुष था, या तो पुरुष के बाद नारी आई, क्या है इसकी घटना, हम उसी की चर्चा करेंगे। तो हर शास्त्रों के अंदर, हर धर्म गुरुओं द्वारा हमें बताया जाता है कि नारी का, महिला का मान सम्मान करो और उसका अपमान मत करो। तो ये सही बात है कि हम किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से या बुरी ताड़ना से ना देखें, बल्कि अपनी ही बहन बेटी के रूप के अंदर देखें। तो हमारे संसार के अंदर ना ही संसारिक पाप होगा, ना ही आत्मिक रूप से पाप होगा। तो उसी बारे में आज फिर एक चर्चा करेंगे। तो क्यों ये नाम कहाँ से आया, नारी शब्द? अब तो संसार के अंदर संस्थाएं बना रखी नारी की सपोर्ट के लिए और नारी की रक्षा के लिए, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये नारी शब्द आया कहाँ से, किसके द्वारा आया, और नारी कौन थी, और नारी स्त्री की रचना क्यों की गई थी। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फिर कभी। लेकिन आज पहला जो चर्चा आज रहेगी, चर्चा ये रहेगी कि नारी शब्द कहाँ से आया, कैसे पड़ा, और नारी कहाँ से आई, नारी किस लिए बनाई गई, हम वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। तो कोशिश करते हैं जानकारी के लिए। जैसे कि बताया जाता है नारी, तो नारी क्यों आई और नारी कैसे आई, और स्त्री की आज के ज़माने में तो साइंस ने भी इस बात को प्रमाण दिया है कि स्त्री की एक पसली ज़्यादा होती और पुरुष की एक पसली कम होती है। तो आइए हम इसी बारे में चर्चा करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। और पूरी जानकारी या पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरी जानकारी सुनने के लिए हमें हमारा यूट्यूब चैनल है प्रेयर गुरु। तो उस पर आप जाके रिसर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा पूरा सुनने के लिए, पूरा जानकारी लेने के लिए, और पूरी जानकारी लेने के लिए और अच्छे से अच्छी जानकारी लेने के लिए, सीखने के लिए हमें आप सपोर्ट करेंगे
तभी माँ बाप तक पहुँचाएंगे। हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमें भाई पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं, तो हमें फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए चलते हैं जानकारी के लिए कि नारी शब्द कैसे और कहाँ से आया। जैसे कि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें कभी किसी बारे में नहीं बताया, लेकिन एक हमने छांटा है और ढूंढा है कि हमें उसके द्वारा जानकारी मिलती है कि नारी शब्द कैसे पड़ा। क्या आपको पता है किसी साइंस में या किसी संत ने या किसी धर्म गुरु ने बताया कि नारी शब्द कैसे पड़ा? नहीं बताया होगा। बताया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे कि हमने ढूंढा और शास्त्र पढ़ा, जिस शास्त्र का नाम है पवित्र शास्त्र बाइबल। तो उस बाइबल के हमें मुताबिक पता लगता है कि जब आदम पहला पुरुष स्त्री का परमेश्वर ने बनाया और जब बनाया तो उसके साथ कोई रहने वाला या जीवन बिताने वाला कोई नहीं था। जो भी पेड़ पौधे पशु पंछी जानवरों को बनाया गया, तो जब परमेश्वर आदम के पास लाया तो आदम से मेल नहीं खा रहा था। तो इसलिए उसने आदम के लिए कहा कि हम इसके लिए एक साथ बनाएंगे, जीवन साथी बनाएंगे जो जीवन भर इसके साथ रहेगा। तो जब उसको नहीं मेल खाया तब उसने परमेश्वर ने क्या काम किया कि आदम को लिया और एक गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली निकाली और पसली निकाल के उसको बनाया, रचा। जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब और 2 अध्याय का 23 में लिखा, तब आदम ने कहा कि अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। क्या होगा? नारी होगा। क्यों? क्योंकि नर में से निकाली गई नारी। और आदम ने कहा कि मेरे हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम अब से नारी होगा। तो इस प्रकार से इस महिला का नाम नारी पड़ा। नारी होगा क्योंकि यह नारी जो निकाली गई है, इसी कारण पुरुष अपने इसको पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। किससे? अपनी पत्नी से मिला रहेगा। वर्तमान समय के अंदर बहुत सारी माँओं को लोगों ने, सास ने, बेटे ने निकाल दिया। बहुत सारी वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में हमारी माताएं पड़ी है। क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने के द्वारा हमें कहा गया कि जो औरत एक पुरुष के लिए रची गई, परमेश्वर रची, जो बहन रची गई है, वो अपने पति से मेल खाएगी, अपने पति के साथ रहेगी, लगाव रखेगी, माँ बाप के साथ नहीं। और ऐसा लिखा कहा गया है कि इसीलिए वो किससे अपने कहती है अपनी पत्नी, वह अपने किसके साथ रहेगी? वो है पुरुष के साथ रहेगी, क्योंकि उसी की हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसीलिए वो स्त्री अपने पुरुष साथ रहती है। और इसीलिए बहुत कम जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जो ईश्वर का, परमेश्वर का भय मानती हैं, वो अपने सास का, अपने माँ का, सभी का आदर भाव करती हैं, सबकी इज्जत करती हैं, मान सम्मान करती हैं, उनकी केयर करती हैं। जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा और वो लोग ऐसे काम उल्टे से करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है और सामाजिक और संसारिक भी विरुद्ध है। तो ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि उनके पास आत्मिक ज्ञान और आत्मिक जानकारी और आत्मिक बुद्धि नहीं है। क्योंकि वो अगर समझती कि जिसने माँ ने अपने बेटे को 9 महीना कोख के अंदर रखा और वो उसने हमारे साथ ब्याह किया और हमें सौंपा है, तो हम उसकी केयर करें। और वही माँ ने हमें पसंद किया है और हमें बहू के रूप के अंदर स्वीकार करके हमें अपने बेटे के साथ शादी के बंधनों में बांध के और मुझे घर तक ले गई। क्या वो माँ जिसने उस बहू को पसंद किया, जो आज रोटी नहीं दे रही है, उसकी सेवा नहीं कर रही, अगर वो माँ उस टाइम ना पसंद करती कि लड़की ठीक नहीं है, तो मेरे लड़के के लिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए लड़की ठीक नहीं रहेगी, और तो क्या उस लड़की के साथ उस लड़के की उसकी माँ शादी करती? कदाप नहीं करती। इसलिए अगर वो ऐसा करती है तो गलत करती है। सबसे पहले अपने माँ बाप का आदर भाव करना चाहिए उस लड़की को, उस महिला को, उस बहन को।
और अपने पति का भी और सामाजिक जो भी काम है उन सभी का आदर भाव करना चाहिए। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो एक ही संसार के अंदर आत्मिक रूप के अंदर परमेश्वर परमेश्वर ने स्वरूप वो है और उसने सब कुछ बनाया, उसी के द्वारा सब कुछ संसार के अंदर है, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सब कुछ उसी के द्वारा है। तो परमेश्वर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। परमेश्वर इस वीडियो जो भी देखे उसे बहुत आशीष दे और ज्ञान बुद्धि दे, और परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाए उनके रोजगार में और उनकी तरक्की में। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए परमेश्वर बहुत आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।